हमें तो पता ही नहीं था। 11 to 69 से क्या बोलते हैं, 80 ना। Yes, sir. तो सुनो, अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, कल कोई डाउट सेशन नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम लोगों का। वो शिफ्ट को संडे कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है। ओके सर। हाँ यार, ओके। 69। 69 किसी का? एनीवन फॉर 69? No, sir. 70? सर बता दो। ओके, नया वॉल्यूम क्या होगा? नया वॉल्यूम क्या होगा? 11 वीक। 11V का 98%, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2% टेक्स प्लेस। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो V इंटू 2.2 अपॉन 11V इंटू 98/100। ऐसे क्यों बुला रहा है बे? था। नशे करने से पहले वो टाइम टेबल चेक करो सब लोग, जो ग्रुप पे भेजा उसने मेरे को भूल। लगा सर मैं कितने इसलिए बोलता हूँ नशे कम किया करो, निजात पाओ नशे से अपनी। एक मिनट। ओके ब्रो। छोटू का, छोटू छोड़ दो, चुन्नू का, चुन्नू। हाँ, ये देखो, +2B। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या है आज? +2B का फिजिक्स है, और +2A का क्या है? केमिस्ट्री। नहीं सर वो आज मैं जरूर सर के पास नहीं गया था सर, वो मैं इसके लिए भी नहीं करा। अच्छा, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोल। सर हिंदी हिंदी में तो बोल रहे सुनाई किस 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 को 700 में दिया, ये बताओ मुझे बस। कोई इसको 700 में मुझे बता दो, क्या बोल रहा किसी था? को नहीं दी। एक बार दोबारा बोलना। सर मैं तो यही ध्रुव सर के पास भी गए थे, सर कहते आज ये करवाऊंगा मैं, मुझे लगा कि तो अरे यार, किया। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें पता होता ना उनको। टाइम टेबल देखा करो यार। और सर वो टाइम टेबल में सर चेंज हो गया वो।
चेंज नहीं हुआ। लास्ट जो मंडे वेडनेसडे का टाइम, जो ट्यूसडे टाइम टेबल है वो सेम थोड़ी होगा थर्सडे फ्राइडे का। वो सर मुझे लगा सेम ही होगा। ये भगवान, आज थर्सडे है ना। हाँ जी सर। थर्सडे। फिर सर मैंने किए नहीं, चलो कोई ना, कल ले लूंगा डाउट में। ठीक है, शेडी। ये कहाँ गया यार। हाँ भाई, हो गया 70, अब आंसर आ गया। Yes, sir. यार हम जीते। ओके 71। भगवान के लिए किसने अगर ये पूछा था सक्सेनिकेट होता क्या है, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। सर बता दो क्वेश्चन। सक्सेनिकेट पर बताओ क्या होता है। हैशटैग। भूल गई। सर फॉर्मूला बताऊं? अरे कुछ भी पता उसका, घर परिवार गोत्र जात सब बता दे, कोई दिक्कत नहीं, बता। भूल गई। ब्यूटेन, ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड। अब बताओ कैसे याद है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से इथीन बना था, हाइड्रोकार्बन। गाइस मैं ऑर्गेनिक सीजन चालू करूंगा तुम्हारी क्लास में, अगर मुझे लगा कि इतने 11th की कुछ भी रिवाइज नहीं की, ठीक है, तब तक रिएक्शन लिखते रहोगे, तब तक मैं ना बोलूंगा, लिखते ही रहोगे बस बैठ के। क्लियर है? भूल गई? क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मोलर 118 होता है, और कितना वॉल्यूम है? 500। फैक्टर 2 होता है ना, क्या? वैलेंसी फैक्टर 2 होता है ना। हाँ 2 होएगा, 2H+ है, 2 ही होगा ना। अब वो छोड़ यार, वो छोड़। इसका काम करते पहले अपन लोग। 0.2 अपॉन 0.5, 0.4 हो जाएगा इसका सक्सेनिक का मोलैरिटी। कितने COH होते सक्सेनिक में? 2 होते हैं। कोई बता ही नहीं पा रहा, अभी बनाया था फिर भी तो बता नहीं पा रहे। यस सर 2 होते हैं। 0.8 इसका हो गया सक्सेनिक का, 0.1 एस्टिक का था, उसमें एक ही COH होता है। टोटल कितना हो गया? 0.9। भूल गई। ओके गाइस 72। हो गया सर। बस दिखने में हाथी था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हाँ जी सर। 73। सर ये बता दो। सुनो, 1 किलो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं। 1 × 2 + 2 × 4 अपॉन टोटल 3 मत कर देना गलती से भी। सुनो, इसमें सॉल्वेंट कितना बताता हूं मैं, सुनो सॉल्वेंट कितना बता देता हूं। 2 मोलर है, मतलब 2 × 60 ग्राम यूरिया इसमें है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. 2 kg में कितने मोल्स? 1 kg में 4 मोल है। मतलब देखो, इसको ऐसे करना पड़ेगा, रुक जाओ, समझना ध्यान से। 1 kg 2 मोलर है, ठीक है। अब ये जो है सॉल्यूट का भी वेट है और सॉल्वेंट का भी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? ओके, और इस टोटल का वेट है 1000 ग्राम। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यस सर। ओके, आप समझना मेरी बात ध्यान से। सॉल्यूट का मास x माना है, x/60 डिवाइडेड बाय 1000 - x डिवाइडेड बाय 1000। ये हो गई पहले वाली की मोलैरिटी। x आ जाएगा इससे, यस सर। Yes, sir. x आ जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, y
छोड़ दो उसको, हटाई दो उसको। हाँ, y अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस y डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 4। y भी आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अब सुनो, सॉल्यूट के मास आ जाएंगे, सॉल्वेंट के मास आ जाएंगे, निकाल लो इफेक्टिव मोलैलिटी। सर डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए किया क्योंकि लीटर में, वेट ग्राम में ले रहा हूं मैं, लीटर क्या बोला भाई? नहीं दूसरा 1000 माइनस एक्स वाला नहीं। अरे तो केजी में मास करना होता ना मोलैलिटी के लिए। अच्छा मीरचंद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे 2 मोलर और 4 मोलर दिया, ये मोलैलिटी है। नहीं नहीं बेटा, वो एम से मम्मी होता है। छोटा है, मोलैलिटी का ही सिंबल है ना। हैशटैग सब लोग बोलो, हैशटैग भूल गई। भूल। ये सुन, भूलना नहीं है ये सब चीजें। वहां से आवाज आएगी, नहीं सर भूली नहीं थी, बस याद नहीं रहा। हो गया, अब कर लोगे? इतना यहां तक कर दिया मैंने। सोलवेंट का टोटल मास आ जाएगा, कर लोगे अब? Yes, sir. यस सर। हाँ क्या? ए भगवान, 74 1 kg सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, उसमें सॉल्यूट का मास अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा। से ऊपर था, पहले सॉल्वेंट का मास निकाल लेना। क्लियर है? क्लियर है? Yes. 75 बता दो। तुमने फिर से 500 ग्राम सॉल्वेंट ये तो नहीं लिया तुम लोगों ने? क्या सर? तुमने फिर से 500 ग्राम सॉल्वेंट तो नहीं लिया ना? नहीं सर, सॉल्यूशन दिया हुआ है। एंड भगवान के लिए किसी ने ये तो नहीं किया 500 इंटू 0.2 इक्वल टू 1500 इंटू एक्स? नो सर। मोलैरिटी वाली हरकत किसी ने नहीं की सर। मोलैरिटी में होता है ऐसा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। किसने तो नहीं किया ना ये हरकत? किसने की क्या बता दो मेरे को। कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बेइज्जती करूंगा। आप सुनो ध्यान से, x ग्राम सॉल्यूट है इसमें, x ग्राम सॉल्यूट है, और 500 माइनस एक्स क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर है? सॉल्वेंट कौन है इसमें? कौन है सॉल्वेंट? बोलोगे? 500 माइनस एक्स। सॉल्वेंट है कौन? वाटर। Yes, sir. हाँ, एक्वस लिखा है। हाँ वही कह रहा था। हाँ Yes, वही sir. हाँ सर, वही दैट वन। ओके, अब लगाओ डिविडेंडोस, निटेंडोस। टू बाई 8 सही है। ओके ओके, तो 3x इक्वल टू 2500 माइनस 5x, तो x इक्वल टू 2500 बाय 8 कितना हो जाएगा? 312.5 ग्राम, राइट? आ गया मास सोल्यूट का, अगर मैंने सही किया है तो। एक मिनट, गलत किया है। ये 6x होगा, हाँ ये आ जाएगा 11। चलो और अच्छा आ गया 227.27 ग्राम सॉलिड का मास आ गया। आ Yes, गया? sir. अब सुनो, जो तुम ऐड करोगे वो सॉल्वेंट ही ऐड करोगे, डाइल्यूट कर रहे हो? जो तुम ऐड करोगे वो सॉल्वेंट ही ऐड करोगे, डाइल्यूट कर रहे हो उसको?
Yes, sir. ओके, तो नया मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 227.27 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 227.27 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 1000 प्लस 1272.73 डिवाइडेड बाय 18। लंबा खिंच गया क्या? छोटा करूं? बहुत ज्यादा लंबा है सर। हाँ भाई, कैलकुलेशन है, कंसेप्ट लंबा नहीं खींचा। ढक्कन कहीं जो मर्जी लगा लो। हट फालतू। सुनो, इतना क्या 10 जाता? मोल्स मान लो सॉल्यूट के और W ग्राम मान लो सॉल्वेंट का। क्लियर है? सही है? सही है? सही है। Yes, ओके, sir. अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2, राइट? मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1/4। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इंटू 60 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू 18 इक्वल टू 500। करेक्ट है यहां तक? Sir, yes, sir. यहां तक करेक्ट है? अब सुन ध्यान से, वाटर के मोल्स 4 टाइम्स हो जाएंगे यूरिया के मोल से, राइट? सॉल्व करके इसको, यस और नो? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? सॉरी, वाटर क्यों लिख रहा हूं रे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 172 प्लस 60 132। यहां तक आ गया? Yes, sir. तो वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे? 2000. 2000 अपॉन 132। इसको इतने बात यही रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्ट? इसको इतने रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 500 ग्राम को 1500 किया तो कितने ग्राम वाटर डाले होंगे? 1000. 1000। तो वाटर के जो एडेड मोल्स हैं वो कितने हो गए? 1000/18। Yes, sir. करेक्ट है? यहां तक हो गया? Yes, sir. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे वाटर के? 1000/18 प्लस 2000/132। Yes, जहां sir. तक मुझे समझ में आ रहा है, अरे ले ये कसम से 55.55 प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2000/132। सब कुछ मैं ही करूँ क्या? तुम लोग नहीं करोगे क्या? 15.15. ओके, टोटल करना कितना आ रहा है? 70.7। ओके, ये आगे वाटर के मोल्स और यूरिया कितने हो जाएंगे? यूरिया कितने हो जाएंगे? 282/4. 15.55/4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कैलकुलेट जल्दी करो। 3.7. ओके, 3.7 यूरिया के मोल्स अपॉन 3.7 प्लस 70.7। सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर। दैट्स ऑल वी नीड। करना ऐसे है, बट ये सॉल्यूशन का मास है, ध्यान रखना। सॉल्वेंट का मास अलग निकाल के उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। सर 132 कैसे आया था आपका? कैसे आया था मतलब? कैसे आया था? सॉल्व करके आया था। ये था 60 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, हाँ जी 18 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हाँ जी इक्वल टू 500 था। हाँ जी अब यूरिया के मोल्स जो है, मतलब वाटर के मोल्स है, वो 4 टाइम्स यूरिया के मोल्स है। तो यहाँ हाँ लिख दिया जी। मैंने 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। 4 इंटू 18 कितना होता है? 72। ओके 72 प्लस 60 कितना होता है? ठीक है सर। ध्यान रखना इस चीज का। सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास अलग अलग निकालो, फिर करना होता है। सीधे मल्टीप्लाई करने बड़े हैं।
ओके, और सर नेक्स्ट में सीडी ऑप्शन सेम है, सी डी ऑप्शन सेम है। तो मैं करूं, आंसर निकाल लेता है तू चुपचाप। 8.5 अपॉन 34 इंटू 1000/100, ये मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई 2.5। ठीक है, इसका 20 ml इस्तेमाल किया गया, इसको 20 ml लिया गया और डाइल्यूट किया गया 50 ml तक। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब इसका 10 ml लिया गया ऑक्सीडेंट के लिए, तो कितना लिबरेशन ऑफ कौन सी गैस होगी? जब H2O2 टूटता है तो क्या बनता है? H2O + O2, मालूम है ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो पहली बात तो दोनों ऑप्शन ही कट गए, सी और डी। हैप्पी? मेरा आंसर ही सी है। तेरा आंसर सी है? भाई एक बात बताना जरा मुझे, ऑक्सीडेंट ने इसको ऑक्सीडाइज किया है तो H प्लस ऑक्सीडाइज होकर H2 बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन है यार? सर ये नहीं पता, लेकिन मेरा जबरदस्ती नहीं करना बेटा, जबरदस्ती नहीं करना। मैंने जबरदस्ती नहीं किया, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। रहने दे। रहने दे, नहीं सच्ची सही आया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं आया, पॉसिबल ही नहीं है। H2 आ ही नहीं सकता, O2 आएगा। अरे O2 आएगा, H2 नहीं आएगा। और बता, अब सुनो, इसका 1 मोल, इसका आधा मोल, सॉरी 11.2 लीटर देगा एसटीपी पे। यस और नो? यस और नो? यस सर। 10 ml सॉल्यूशन है 1 मोल पर लीटर का, मतलब कितने मोल्स हो गए? 0.01 मोल्स हो गए। ये कितना वॉल्यूम देंगे? 11.2 इंटू 0.01 लीटर में इंटू 1000 ml में 111 ml O2। बी ऑप्शन आंसर है। पता नहीं क्या है। सर हाँ, सर आपने मोल्स 0.01 कैसे निकाले हैं? 1 लीटर में 1 मोल 10 ml में। ओके सर। मोलैरिटी का मतलब 2 दिन से पढ़ा रहा हूं ना मोलैरिटी, शायद में। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर ही होता है ना शायद। यस सर। मैं तो यही पढ़ा है। सर क्या? सर ये 1 मोलर कैसे निकाला? उसका 20 ml लेके डाइल्यूट किया 50 ml तक। पहले 2.5 मोलैरिटी आ रही थी, क्वेश्चन में लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। सर 8.5/34 into 10 क्यों किया? पहले देख ले क्वेश्चन, फिर सब समझ जरा। देख जरा क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, 8.5 वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम लेकर रखा है, कैसे करते हो उसको कन्वर्ट मोलैरिटी में? सर वो दूसरा ध्यान में, तुम लोग जितने भी हो। सर वो परसेंटेज है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 करेक्ट। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों को? और सर अपॉन 1000 इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होता है। करेक्ट। हाँ बस ठीक है। अभी क्लियर हुआ?
Yes, sir. ओके, अब सुनो, 2.5 मोलैरिटी आ गई थी, 20 ml लिया, उसका 50 एल्यूट कर दिया, तो नई मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1. सर 11.2 11.2 वही है ना जो H2O2 का होता है, लाइक X/11.2 वाला। एसटीपी पे कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर होता है। हाँ जी वो तो पता है। अच्छा ठीक है। ओके, अभी क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़े। 77, कितने लोग भूल का मतलब क्या होता है 20 वॉल्यूम का? 1 मिनट, ये तो हो गया होगा ना, ये तो 15 आ गया होगा ना इसका आंसर, राइट? 17 का आंसर 15 आ गया होगा ना, इसमें वॉल्यूम तो मोलैरिटी से रिलेटेड डायरेक्ट है। क्लियर है बाबा? 77 हो गया सब लोगों से? और मुझे बताओ, हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ याद है मतलब क्या होता है? क्या सर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ याद है मतलब क्या होता है? डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट वॉल्यूम स्ट्रेंथ मींस? 20V का मतलब क्या है? सर भूल गए। Yes, sir. भूलगी हैशटैग, अभी अभी पढ़ाया था मैंने हाइड्रोजन में नालायक को, अभी पढ़ाया था, मतलब थोड़ा ही महीने हुए होंगे। इसका मतलब होता है, इसका 1 लीटर ऑन decomposition gives 20 liters of O2 at STP. आयुष
इसलिए बोल रहा था ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, पता तेरा सीधी तरह आ कैसे रहा था। इसलिए कहता हूं ज्यादा अकल मत चलाया कर, जो बताया वो फॉलो किया कर, लाइफ में भी और पढ़ाई में भी। क्लियर है? हाँ जी, आप लोग क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, मजनू बना सर बैठे। इसका आंसर सी आएगा। इसका आंसर सी तो दिख ही रहा है, 20 into 50 plus 10 into Yes, 50 about 100। yes. मतलब पता लग गया अब इसका। अब इससे मोल्स आ जाएंगे O2 के और मोलैरिटी आ जाएगी H2O2 की। क्लियर है? रिलेशंस थे मोलैरिटी V by 11.2, नॉर्मेलिटी V by 5.6, स्ट्रेंथ 17 V by 5.6 ग्राम पर लीटर। कल पूछूंगा क्लास में, ठीक है? कल क्लास में पूछूंगा मैं। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले हा 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 हा। 78 ये भी भूल गए होगे ओलियम। सर स्ट्रेंथ 17V कैसे आई थी? 17V आपने 17V लिखा था ना? आगे ग्राम पर लीटर नहीं पड़ा। नहीं, वो कैसे आई थी? 17V बाय 5.6 लिखा था ना आपने? मोलैरिटी ये थी। हाँ जी मोलर मास क्या होता है H2O2 का? सर, 34। ओके। ये तो गया भाई, लग नहीं रहा वापस आ पाएगा। 78 ओलियम याद है कि भूल गई? सर याद है। मतलब बताओ उसका क्या होता है? सर 109 का मतलब 100 ग्राम SO3 और 9 ग्राम वाटर। 100 ग्राम ओलियम, 9 ओ ग्राम सॉरी, वाटर, 109 ग्राम H2SO4। तो मैं भी कितने यही बोल वाटर रहा के हूँ। मोल? नहीं बोल रहा था तूने, SO3 बोला था, ठीक है ना, बकवास नहीं करना। ओके, सर वो ओलियम SO3 नहीं होता? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। अच्छा। हाँ, अब बोलना नहीं सर, एक तो बोली था ना मेरे को आधे नंबर दो। नहीं नहीं सर, मेरे हाँ क्वेश्चन वैसे ही किया जैसे हाँ, आपने। केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, मुजरा नहीं किस टाइप के नंबर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ओके ओके ओके। ओके। हाँ आप सुनो बे। हाँ 78, 200 ग्राम इतना लेबल, 12 ग्राम पानी एडेड, नया लेबलिंग क्या हो जाएगी? सिंपल है, 109 का मतलब क्या था? 100 ग्राम में 9 ग्राम डालो, ठीक है? यस सर। करेक्ट, 100 ग्राम में 9 ग्राम डालो। तो इसका मतलब है कि अगर वाटर डाला गया है 9 ग्राम, तो 9 ग्राम वाटर जो है 20 ग्राम, 20 नहीं 40 ग्राम ऐसे निकाल देगा। कैसे पता सर? करेक्ट, ये सब नो। यस सर। ओके, एक मोल इसका, एक मोल इसका, तो 40 ग्राम SO3 और 60 ग्राम H2SO4 है ओरिजिनली। करेक्ट, यहां तक हो गया? यस सर। अब 200 ग्राम में क्या होगा? 120 ग्राम H2SO4 और 80 ग्राम SO3। करेक्ट, तुमने क्या कर दिया इसमें? 12 ग्राम वाटर डाल दिया। 12 ग्राम सर, यस। 12 ग्राम वाटर डाल दिया। अब सुनो, 18 ग्राम 80 ग्राम H2 रिएक्ट करता है, तो 12 कितने से करेगा? 2 सर by 3 12 टाइम्स, 80। 2 by 3 टाइम्स है, हाँ राइट? 550। 160 by 3 ग्राम से। यस सर। ओके, 53.2। अब सुनो सुनो, यहां तक हो गया? क्लियर है? यहां तक हो गया? क्लियर है? यस सर। बचेगा कितना? 80 by 3, इतना ग्राम SO3 लेफ्ट हो जाएगा। यस सर। दोबारा, इसमें 120 ग्राम H2SO4 था और 80 ग्राम SO3 था, इसमें मैंने 12 ग्राम वाटर डाल दिया, क्या होगा एंड में? 120 ग्राम तो बचा ही रहेगा H2SO4, उसको कुछ नहीं हो रहा। करेक्ट,
यस Yes, और sir. नो? ओके, SO3 बचेगा 80/3 ग्राम्स, वाटर बचेगा ही नहीं। और Yes, sir. H2SO4 कितना बनेगा? H2SO4 160/3 + 12 कितना बन जाएगा? सर प्लस 120 120। 120 H2SO4 है अरे ना, ये मतलब नहीं फिर इधर बोल रहा हूँ, इधर देखना है यार, कुछ यहाँ देख। तो अरे चुप रहे ठीक यार, इतना हो ठीक है। जाएगा। ओके, टोटल मास कितना है? 212 ग्राम। टोटल मास 212 ग्राम हो चुका है पानी डालने के बाद, जिसमें 80/3 ग्राम किसका है? SO3 का है। यस सर। यहां तक हो गया। अब 80/3 ग्राम को कितना चाहिए वाटर? 80 को चाहिए है, 80 को चाहिए है 18, तो 80/3 कितना चाहिए होगा? 6 ग्राम्स। यस यहां तक हो गया। अब हमें निकालना है न्यू लेबलिंग। 212 के लिए 6, तो 100 के लिए कितना? 6 × 100/212 कितना आ जाएगा? जरा बताना, निकाल के। मेरे हिसाब से 2.8 कुछ आएगा। चेक करो, हाँ जी सर, 2.8 है। आंसर चेक करो। चेक करो आंसर। चेक चेक चेक। हाँ जी। ओके, Yes, sir. दोबारा सुन लो एक बार। पहले लेबलिंग क्या थी? 109% था। इसका मतलब 100 ग्राम H2SO4 प्लस SO3 जब मिलता है 9 ग्राम वाटर से, तो मिलता है 109 ग्राम H2SO4, राइट? अब मोल कंसेप्ट के Yes, हिसाब से sir. 18 ग्राम इसके लगते हैं 80 ग्राम को, तो 9 ग्राम लगेंगे 40 ग्राम को। तो ओरिजिनल मिक्सचर 200 का जो था, 200 ग्राम में 120 ग्राम होगा H2SO4, ठीक है, और 80 ग्राम होगा SO3, करेक्ट? हमने इसमें 12 ग्राम डाल दिया वाटर, इससे बना 212 ग्राम का मिक्सचर SO3 प्लस H2SO4 का। अब इसमें SO3 कितना वो निकालना है जो बच गया। वाटर पूरा खत्म हो जाएगा, SO3 का बचेगा 80/3 ग्राम्स, करेक्ट? इसको लगेगा 6 ग्राम वाटर। 212 ओलियम को 6 ग्राम, तो 100 ग्राम को कितना निकाल लो? 2.8 आ जाएगा। दैट्स द परसेंटेज। क्लियर है ओलियम अब सबको? Yes, sir. मेरे पैदा होने के पहले का साइन सही है वो, जो मुझे याद है। मेरे मेरे पैदा होने से पहले तक इसका क्वेश्चन आया, उसका क्वेश्चन ना बंद होगा ओलियम पे। नहीं यकीन, जाओ एडवांस में जाओ, कब आते थे क्वेश्चन ओलियम के सब्जेक्टिव वाले। अब आना ही बंद हो चुके से क्वेश्चन। सोचो, मुझे तब भी याद है। अब अगर समझ में आ गया बाबा, तो मेरे सामने अभी 79 और 80 करके बताओ मुझे। आई एम सर वेटिंग। 79 तो सर 77 के कंसेप्ट जैसे हो जाएगा। करना बेटा ट्राई। सर कर लिया। एटी भी कर दो।
आ गया? हाँ 79 सीधा ही क्वेश्चन है ये तो। 200 इंटू 109 प्लस 300 इंटू 118 डिवाइड बाय, क्योंकि मोलैरिटी सीधा रिलेशन है इस चक्कर में। ऐसे ही किया सब लोगों ने? Yes, sir. ओके Yes, sir. 80 जैसे मैंने करवाया था क्वेश्चन ऊपर वाला वैसा ही है, हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हुआ भैया, हुआ किसी का? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? 100 में से 80 इंटू 12/18 इतने ग्राम SO3 है, मतलब 160/3 इतना ग्राम SO3 है। क्लियर है? करेक्ट? Yes, sir. तो 200 में कितना हो जाएगा? 320/3। करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब 18 ग्राम पानी कितना SO3 ले जाएगा? 18 ग्राम पानी कितना SO3 ले जाएगा? 80 ग्राम। 80 ग्राम ले जाएगा। -80 करो, कितना बचा? 80/3। करेक्ट? 80/3 इज Yes, sir. 26.67। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? D. जवाब को देखो, अब तक बहुत टाइम हो गया, ये इसका ओलियम का एक क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया ओलियम का अभी तक एडवांस में। अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, बीवेयर रहना, आ गया तो। मेंस में आया हुआ है। मेंस में ये पूछेंगे पगला गया है क्या? अच्छा, मेंस में क्वेश्चन आता है, बताओ 2 मोल एडोसॉल किए 4 ग्राम में, बताओ कितनी मोलैरिटी होगी। करके देखो, पीवाई की मोलैरिटी का समझ में आ जाएगा। आज करवाया था क्लास तुम लोगों को मैंने।
उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जब एडवांस में सब्जेक्टिव पेपर होते थे और आप अगर 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन सही कर दो ना, तो भी आपकी रैंक टॉप 1000 में आ जाया करती थी। तब का टाइम था ये। इट वॉज दैट टाइम। तब आईआईटी सिर्फ बीटेक एमटेक कराया करता था, नो बीएससी नो एमएससी नथिंग। आईआईटीज की वैल्यू थी और आईआईटीएंस की भी। और कोई 80 तक? और कोई? सुअर है क्लास में। हाँ, और कोई डाउट है? हाँ, नहीं। ओके। सतर्क रहो, सतर्क। ये आएंगे कभी ना कभी तुम्हारे पेपर में आएंगे यहाँ के। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, जी। सतर्क रहो, सतर्क।